तो 11वीं क्लास में हमने अभी तक जो डायमेंशन एनालिसिस है, जो चैप्टर चला था हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें जो डायमेंशन एनालिसिस है वो हम पढ़ चुके थे कि हमें डायमेंशन का क्या यूज है, डायमेंशन कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, जब डायमेंशन की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, डायमेंशन के एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हैं हम, वो हम पढ़ चुके थे। अब इसी चैप्टर हमारे पास आता है एक अलग टॉपिक आता है हमारे पास एरर, ठीक है। एरर का मीन्स त्रुटि करना, गलती करना, ठीक है, यानी कि एक एरर एनालिसिस, ठीक, हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास एरर है, एरर का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का नापना है, ठीक है। तो एक बच्चे ने हमसे कही कि ये हमारे पास 3 मीटर, कोई हो रहा है ऐसा इसका मेजरमेंट करने, ठीक। उसने बताया कि ये हमारे पास 3.01 है सेंटीमीटर में। एक और आया कोई इसे मेजरमेंट करना, उसने कहा कि ये जो लेंथ हमारे पास वो 3.03 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये नहीं पता कि किसकी बात सही है इसमें, ठीक है। सबने अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट करा इसमें, लेकिन अभी ये नहीं पता कि किसकी बात ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन इतना है कि लगभग 3 तो है पक्का, ठीक। तो जो हमारे पास इसकी एक हमारे पास रियल वैल्यू है लेंथ की वास्तव में, और जो हमारे को ऑब्जर्व करी गई है उनका जो डिफरेंस है बीच का, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एरर। मान लीजिए रियल में 3 सेंटीमीटर की लाइन है, और जो उसे बच्चे मेजरमेंट कर रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट से, कोई मीटर स्केल लेकर आया है, कोई स्क्रू गेज लेकर आया है, कोई भी अगर है हमारे पास, तो क्या है, डिफरेंस है हमारे पास रियल जो हमारे पास है वास्तव में वैल्यू, और जो हमारे को ऑब्जर्व करेगी वैल्यू, तो ये डिफरेंस है, जिसे क्या बोलते हैं, एरर। यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो हमारे पास, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो इम्प्रॉपरनेस आ रही है, जो हमारे पास उसमें प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, ठीक। तो जो हमारे पास एरर, तो एरर का मीन्स क्या है कि एक वर्ड आता है हमारे पास एरर में सबसे पहले लीस्ट काउंट, ठीक है। तो क्या आता है हमारा वर्ड पहले, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का क्या मीन्स होता है, लीस्ट काउंट का मीन्स है कि कोई भी अगर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उससे हम कम से कम कितना एक्यूरेट नाप सकते हैं, कम से कम, ठीक है। जैसा हमारे पास मीटर स्केल है हमारा, जो हमारे पास स्केल होती है, तो सेंटीमीटर होती है स्केल, कि हम 3 सेंटीमीटर की पूरी स्केल है, तो उस स्केल से हम कम कितना नाप सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जैसे स्केल है, तो स्केल में 1 से लेकर 10 तक के हमारे पास खाने में पूरे, फिर स्टेप से वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हम उस पर देखें तो हम कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं उससे, तो वो क्या है हमारे पास, वो उसकी लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो मीटर स्केल से हम कम से कम नाप सकते हैं, वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर तक का करेक्ट नाप सकते हैं, इससे नीचे हम नहीं नाप सकते एक्यूरेट। इसी टाइप से हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होता है एक इंस्ट्रूमेंट, जिसका लेवल प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे लैब में। तो उससे हम जो कम से कम नाप सकते हैं वो कितना एक्यूरेट नाप सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। इसी टाइप से हमारे पास एक होता है एपरेटस स्क्रू गेज, उससे जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी बॉडी का, तो वो कम से कम कितना अच्छा नाप सकते हैं, पूरे 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीन्स किसी भी लेंथ को या किसी भी अगर हम क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम कम से कम कितना एक्यूरेट नाप सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उसे क्या बोलेंगे हम, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट होता है वो मिनिमम वैल्यू जो किसी भी एपरेटस द्वारा, मेजरिंग एपरेटस द्वारा हम किसी क्वांटिटी को नाप सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, कम से कम काउंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी के बाद हमारे पास जो एरर है, तो एरर का जो हमारे पास पूरे चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे, तो एरर को मैं 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एरर ऐसी है जिसे हम मतलब यानी कोई फैक्टर है उन्हें दूर करके हम उसे सही कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और कुछ एरर ऐसी हो सकती हैं जो हमारे पास है वास्तव में, ठीक है, उन्हें हम दूर नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हम उन्हें। तो कुछ
यानी कि एक सिस्टमेटिक एरर होती है और एक हमारे पास रैंडम एरर होती है। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है उसमें क्या होगा हमारे पास कि कोई हमारे पास एपरेटस है, ठीक, अब हमको साइकिल चलाना नहीं आता। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्मोमीटर है। अब थर्मोमीटर का अगर हम बुखार नाप रहे हैं तो बुखार के लिए थर्मोमीटर हमें लगाना तो चाहिए टेम्परेचर नापने के लिए मुँह में, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं उसे हम मतलब किसी बच्चे के बगल में लगा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर नापने के लिए। तो डिफरेंस है, अगर हम मुंह में टेम्परेचर नाप रहे हैं तो अलग वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, ठीक है, और अगर हम बगल में लगा रहे हैं किसी बच्चे के तो टेम्परेचर की वैल्यू अलग आएगी। ठीक, तो जो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है तो ज़्यादा सही एक्यूरेट कौन सा है। ठीक है, तो मतलब टेक्निक हमें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई थर्मोमीटर का यूज़ हमें कैसे करना है। ठीक है, तो यानी इम्प्रॉपर जो हमारे पास टेक्निक है, ठीक है, यानी कि टेक्निक हम नहीं चलानी आ रही, तकनीक का हमको यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो उससे जो हमारे पास एरर आ सकती है सिस्टमेटिक एरर कहेंगे उसे दूर कर सकते हैं आसानी से। भाई बता सकते हैं कि हाँ भाई इससे इस टाइप से तुम मेजरमेंट करो। दूसरा, ऐसे ही हमारे पास इसमें टेम्परेचर का, प्रेशर का इसका इफेक्ट हो सकता है। भाई हम कहीं पर भी कोई वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर पहले से ही अलग हो, या फिर प्रेशर है पहले से वहाँ प्रेशर हो एयर का किसी भी चीज़ का, तो उन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। भाई उस एक रूम ऐसा है कि वहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, एक दूसरा रूम है उसमें हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम पहले से ही वहाँ से हट सकते हैं, टेम्परेचर को दूर कर सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसी एरर है जिसे हम खुद दूर भी कर सकते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर को हम हटा भी सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक, इस टाइप से। दूसरी रैंडम एरर। रैंडम एरर का मीन्स क्या होता है, जैसे कहीं पे ऐसा है कि हमारे पास कोई हमने एक लेंस ले लिया, लेंस की हम फोकल लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, हम लेंस की फोकल लेंथ बता रहे हैं, ठीक है, तो कभी तो वैल्यू लेंस की फोकल लेंथ की 20 सेंटीमीटर आ रही है, कभी हमारे पास 20.1 सेंटीमीटर आ रही है, कभी 20.2 सेंटीमीटर आ रही है, फिर 20.1 सेंटीमीटर आ रही है। तो अगर ऐसे वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है 20 का आसपास ही अप्रोक्स में, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास हर बार हम रीडिंग ले रहे हैं। भाई हमने एक बार रीडिंग ली तो हमारा 20 सेंटीमीटर की आ रही है फोकल लेंथ, दो बार रीडिंग लेकर तो 20.2 आ रही है इस बार वैल्यू एक्यूरेट। तो ये जो एरर है ये हम एकदम कम्प्लीटली दूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसी एरर है जिसे हम कम्प्लीटली दूर नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे रैंडम एरर। इतना हो सकता है कि इस एरर को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। कम करने के लिए क्या काम करेंगे, बहुत सारी वैल्यू रीडिंग ले लो हमारे पास, उससे क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो या मीन निकाल दो। हम मीन या एवरेज निकालते इसलिए हैं ताकि जो हमारे पास एक हमारी रीडिंग आई हुई है वो हमारे पास कम से कम मतलब इम्प्रॉपर, ये कहते हैं हमारे पास एक्यूरेट आना है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ही हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि हमें 5 बार हमने रीडिंग ली और 5 को ऐड करा, 5 ही डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आएगा, मीन निकल जाएगा, ये कह सकते हैं एवरेज निकल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक एरर हो सकती है और एक हमारे पास रैंडम एरर हो सकती है। सिस्टमेटिक एरर में भी जीरो एरर है, या कह सकते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है, बहुत सारे एरर और टाइप करेंगे इसके अंदर कि हमें कोई एपरेटस है उसकी स्टार्टिंग में जीरो से करनी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कोई स्केल है उसका नंबर 0 से स्टार्ट होने चाहिए लिखे हुए 0 1 2 इस टाइप से, और वो इसके पहले से टूटी हुई है यानी वो 5 से स्टार्ट हो रही है, तो हम 0 कहाँ मानेंगे, तो हमें गलती होने के चांस है यहाँ पे। तो ऐसी जो एरर है हमारे पास इसे लेकर हम दूर कर सकते हैं, हम दूसरे स्केल ला सकते हैं। तो जो ऐसी एरर है इन्हें क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और जो हमारे पास ऐसी एरर है जो हमारे पास मीन से रिलेटेड है, ये कह सकते हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू में मतलब सर्टेन वैल्यू नहीं आनी है, एकदम कहीं ना कहीं हमारा चेंज होता रहेगा, हम पर वो एकदम रिमूव नहीं होने की है, तो उसे क्या बोलेंगे हम रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब जो इस चैप्टर से हमारे पास रिलेटेड पेपर में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल ये डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखने के लिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं पेपरों में इसके लिए, जो IIT है नीट है उनमें भी, और कह सकते हैं हमारे पास 11th में जो यहाँ पेपर देंगे, तो यहाँ पर भी जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अपने कई सारे टाइप हैं कि हाँ भाई एक टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं, दूसरे ऐसे हो सकते हैं। ठीक, तो पहले टाइप आज हम बात कर रहे हैं पहले टाइप की, और उस पहले टाइप में होगा क्या, उस पहले टाइप में ऐसा पूछेगा हमसे क्वेश्चन में कि हाँ भाई एक तो मीन निकालो, एक हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालो, एक हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, एक रिलेटिव एरर निकालो, एक परसेंटेज एरर निकालो। इन 5 पार्ट में से कोई से भी 2 पार्ट पूछ सकता है क्वेश्चन में, 3 पूछ सकता है, 5 से 5 पूछ सकता है। ठीक है, 3-4 नंबर क्वेश्चन आता है।
ठीक है। तो मीन कैसे निकालना हमें, या फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, परसेंटेज एरर कैसे निकालनी है, ठीक है। तो उन्हें हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे दिया होगा हमें, तो वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रदीप वाले अगर आपके पास बुक है प्रदीप वाले बुक देख सकते हैं आप, या एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेप्स होगा कि हमारे पास कोई एक वायर है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया टाइप से, और उसे स्क्रू गेज द्वारा मेजरमेंट करा गया, उसका डायमीटर मेजरमेंट करा गया, और डायमीटर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ भाई 2.04 mm, 2.06 mm, 2.08 mm, इस टाइप से वैल्यू गिवन है। तो हम क्या काम कर लेते हैं, उन्हें मान रखेंगे कि लैब A1 इक्वल टू इतना, A2 इक्वल टू इतना, A3 इक्वल टू इतना, इस टाइप से वैल्यू मान रखेंगे। हम लोग मुझे क्या है, कोई पाँचों पार्ट निकाला दिखा जाऊँगा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हो जाता है मीन डायमीटर क्या होगा। तो मीन हमसे निकालना होगा कि हमें मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए जितनी भी क्वांटिटी है सबका ऐड कर लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जितनी क्वांटिटी है वो गिन लो कितनी है, तो टोटल कितनी है 5, यानी 5 डिवाइड कर लो। ठीक, तो जो हमारे पास A1 की वैल्यू है वहाँ पर गिवन है 2.04, ऐसे ही हमारे पास कितना है 2.06 प्लस 2.08 और प्लस 2.07 प्लस 2.05 और अमाउंट में 5। तो इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन्हें ऐड करें, ठीक है, तो यानी 5 और 7 रहेंगे 12, 20, 26 और है हमारे पास 30, यानी 0, 3 पॉइंट, ठीक है। 2 5 10 कितना जाएगा, अगर मैं 5 को डिवाइड करें तो ये जाएगा हमारे पास 5 2 10 और पॉइंट, ठीक है, 0 और 2 यानी 5 6 इस टाइप हमारे पास मीन की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास इसी टाइप से हमारे पास सेकंड पार्ट पूछा है हमसे, इसी टाइप से निकाल सकते हैं सेकंड पार्ट का भी। ठीक, एब्सोल्यूट मीन एरर, तो इसे कैसे निकाला करेंगे, इसके लिए हमारे पास डिफरेंस निकालते हैं कि जैसे हमारे पास डेल्टा A1 निकालना मोड, तो जो वैल्यू हमारी आ चुकी है, यानी कि A का मीन मैं पहले वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, A का मीन कितना निकालना हमें 2.06 माइनस, और A1 वैल्यू कितनी हमारे पास 2.04, 2.04, तो कितना है 0.02, इतना है A1 का मोड, क्योंकि मोड लगा हुआ है इसका मतलब वैल्यू प्लस की ही लेनी है हमें। इसी टाइप से हम A2 निकालेंगे, क्या होगा A का मीन जो निकाला था माइनस A2, ठीक है। A मीन कितना था वो हमारे पास, यानी कि 2.06 माइनस का A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.06, कितना है हमारे पास 0.00, ठीक है, ये रहेगा। इसी टाइप से डेल्टा A3 निकालेंगे, तो वही A मीन माइनस A3, A मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.06 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.08, तो कितना 0.0 और 2, ठीक है। हमें वैल्यू प्लस की लेनी है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा रहे हैं, ये छोटी से बड़ी घटा रहे हैं, लेकिन हमें मोड लेना, मोड का मीन्स की सारी वैल्यू प्लस की ही डालनी है। ठीक है, इसी टाइप से A4 निकाल लेंगे, तो ये लगा हमारे पास A का मीन माइनस A4, तो A मीन कितना था 2.06 माइनस A4 की वैल्यू कितनी 2.07, यानी लगा 0.01। ऐसे ही हमारे पास A5 का मोड निकाल लेंगे हम, तो A का मीन माइनस A5, तो है 2.06 माइनस A5 की वैल्यू कितनी 2.05, 2.05, तो 0.01, ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली। ठीक, तो आप तीसरा पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये करते हैं एवरेज एरर, मीन एवरेज एरर, ये पूछ सकता है। ठीक है, यानी डेल्टा A का मीन अगर हम निकालना है, जितनी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, सबका मोड के साथ लेना और मीन हमें निकालना।
नहीं गिन लेंगे, टोटल वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इन्हें वैल्यू इनपुट कर देंगे, यानी 0.02 है वैल्यू, और प्लस हमारे पास 0.00 और प्लस है 0.02 और प्लस है 0.01 प्लस है 0.01, ठीक है, और अब हम 5। तो अगर सोल्व करें तो कितना लगना है, 1 2 तो 4 4 और 6 0.5, ठीक। ये सब सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद होगा क्या, पॉइंट ऐसे रहेगा, 0 भी ऐसे रहेगा, ठीक है। और जब हमारे पास 5 और 5 टू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा डेल्टा ए का मोड, एक आंसर ये रहेगा हमारे पास, ठीक। इस टाइप से पार्ट हम निकाल सकते हैं इसका, फोर पार्ट बोलेगा जैसे कि यहाँ पर रिलेटिव एरर, तो जो हमारा डेल्टा ए का मीन है वो, जो पहला मीन है वो, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ए मीन कितना है हमारे पास 0.012, ए का मीन कितना है हमारे पास 2.06, ठीक है। तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू है आंसर। इसी तरह 5 वाला पार्ट निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आई है, यानी डेल्टा ए का मीन अपॉन ए का मीन और इनटू में 100, उसे निकाल सकते हैं आंसर, ठीक। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आप देख लेंगे अपनी बुक के अंदर, पहला टाइप आ जाऊँगा कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या ट्रिक थी करने की वो ध्यान रखें।